जहां पर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण है, हरा कपड़ा, नीला कपड़ा, पीला कपड़ा डालकर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो इनको कांग्रेस पार्टी के लोगों को आज इससे परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि यहाँ उनका भी उतना ही अधिकार है जितना आप लोगों का है। भाइयों बहनों, इस प्रकार की उनकी मानसिकता हो गई है। आप ही बताइए, क्या जो लोग हमारी देवभूमि को दूषित करने का काम कर रहे हैं, हमें उन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? कार्रवाई आगे बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? जरा जोर से बोलिए, कार्रवाई करनी है कि नहीं करनी है? आगे करें ना, तो जोर से बोलिए। आज कांग्रेस की आंखों पर पड़ी वोट बैंक की पट्टी जो पड़ी है, उस चक्कर में उनको लैंड जिहाद नजर नहीं आता है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे रहते हुए देवभूमि की पवित्र भूमि पर किसी जिहादी के सपने को मैं पनपने नहीं दूंगा। हमारी आने पीढ़ियों को हम एक सुरक्षित उत्तराखंड सौंपना चाहते हैं। सुरक्षित उत्तराखंड देना है। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश में देश का सबसे पहले हमें उस राज्य का होने का गौरव प्राप्त हुआ है जहां रहने वाले लोगों के लिए, सभी के लिए एक समान कानून लागू कर दिया गया है। यूं तो पूरे देश में यूसीसी को लेकर राष्ट्रवादी लोगों ने हमारी सरकार को खूब सराहा, खूब प्रोत्साहन किया, लेकिन कांग्रेस को समान नागरिक संहिता से भी तकलीफ है। उन्हें लगता है कि एक समुदाय विशेष के अधिकार छीने जा रहे हैं। परंतु आप बताइए, क्या उत्तराखंड में महिलाओं के उत्पीड़न को बर्दाश्त कर सकते हैं, या किसी को सिर्फ धर्म के आधार पर कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट दे सकते हैं? लेकिन कांग्रेस अपनी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती। भाइयों बहने, हमने उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए राज्य के अंदर जो मदरसा बोर्ड था, जिसमें कबीलाई मानसिकता की शिक्षा दी जाती थी, उस मदरसा बोर्ड को भी भंग करने का निर्णय लिया है। विधानसभा में हमने विधेयक लाकर बना दिया है। अब अगले वर्ष 1 जुलाई 2026 ऐसे मदरसे उत्तराखंड के अंदर संचालित नहीं हो पाएंगे जो मदरसे सरकारी बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, हम देवभूमि में जिहादी मानसिकता को पनपने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं बनाना चाहते, ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। आज अल्पसंख्यक स्कूलों में जहां गुरुवाणी खुलेगी, तो इसमें कांग्रेस को क्या परेशानी है? हर बच्चों को गुमराह करने वाले 250 से अवैध मदरसों को भी बंद करने का निर्णय लिया है, ताला लगाया है। इसमें कांग्रेस को परेशानी है। जब हम सनातन को बदनाम करने वाले, षड्यंत्र करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हैं, तो उनका पेट दुखने लगता है। भाइयों बहनों, आपको जानकारी होगी, ये जानकारी आपको हैरान करेगी। ऐसे भी राज्य में कई घुसपैठिए हैं जो नाम और भेष बदलकर देवभूमि उत्तराखंड की पवित्रता और सनातन को कलंकित करने का प्रयास कर रहे थे, और हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ऐसे पाखंडियों और विधर्मियों को गिरफ्तार करने का भी काम किया है। इसमें भी कांग्रेस के लोगों को बड़ी समस्या है, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम ऐसे घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड से निकालकर वापस वहीं पहुंचा रहे हैं जहां से वो आए हैं। भाइयों बहनों, हमारे द्वारा लिए गए ये सभी आज देश में भी उदाहरण बन रहे हैं। आज देश भर में मानव अधिकारों के नाम पर सनातन धर्म को बदनाम करने वाले एकजुट हो रहे हैं, और कांग्रेस के साथ मिलकर ये सब लोग अर्बन नक्सल गैंग हमारी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने में जुटे हैं। आज इस अवसर पर मैं आप लोगों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग देवभूमि के संस्कृति के संरक्षक हैं, वाहक हैं, इसलिए अपने अपने स्तर पर इस मानसिकता को भी करारा जवाब दें और इन्हें स्पष्ट करें कि देवभूमि में इस साजिश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने हर प्रक्रियाओं को भी पारदर्शी बनाने और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सबसे देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम है कि पिछले 4 सालों में हमारे
राज्य के बेटियों को, हमारे भाई बहनों को 27,000 से भी ज्यादा को आज सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। और इस कानून के लागू होने के बाद हमने पिछले 4 वर्षों में 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है, जिन्होंने पूर्व की सरकारों के समय में नल को उत्तराखंड के अंदर एक उद्योग बना दिया था। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य से भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार IAS, IFS, PCS स्तर के अधिकारियों सहित पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से भी अधिक लोगों के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई की है। बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को साकार करने में बागेश्वर और कपकोट के मेरे सभी परिवारजन इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे। आज के अवसर पर हमारे विधायक जी सुरेश गढ़िया जी ने, वैसे तो पहले ही काफी काम हो गए, खुद ही बताया, आप सबको पता ही है क्षेत्र में कि बहुत सारे विकास के काम आगे बढ़े हैं, काफी सारा प्रयास किया है, लेकिन अभी बहुत विकास की आवश्यकता भी है। अनवरत रूप से यहाँ के विकास कार्य चलते रहे। इन्होंने मुझे एक पत्र दिया है जिसमें लगभग 18 इन्होंने प्रमुख मांगों का उल्लेख किया है। मैं इसको अपने साथ ले जा रहा हूं, जैसे रीठा बगर, हरसिंगिया बगर, लालपुर तक मोटर मार्ग के निर्माण के नवीनीकरण की बात है इसमें। इसके साथ ही सरमूल को पर्यटन धाम के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा, कि मेरा भी मानना है कि जहां से सरयू का उद्गम होता है वो स्थान हमारा आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालयों का उच्चीकरण है, आदर्श राजकीय स्कूल का उच्चीकरण है, PM श्री में गरुड़ में इंडोर स्टेडियम, बागेश्वर में सरयू नदी का पुल है, और इसके साथ साथ स्टेडियम और प्रांतीकरण और अनेक योजनाएं मैं इनको अपने साथ लेकर जा रहा हूं। उनको आगे के परीक्षण बाद इन सभी को अपनी योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा। कपकोट, कर्मी, पिंडारी, बदियाकोट मार्ग का सुधारीकरण का भी है, इसको रखा जाएगा। इसके साथ साथ हमारे सिज्जा में प्राचीन गोलू मंदिर का सौंदर्यीकरण की बात करिए, कौसानी में कार पार्किंग, और इनके भी इस पत्र को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। हमारे सुरेश केतवाल जी ने दिया है, इसके साथ साथ हमारे गोविंद सिंह दानू जी ने भी कई सुझाव यहाँ दिए हैं, विक्रम सिंह शाही जी ने भी दिया है, भूपेश उपाध्याय जी ने भी दिया है। मैं सभी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इन सभी को परीक्षण करवा के आगे की कार्य योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा, इसी विश्वास के साथ। और एक गरुड़ के अस्पताल, जिला चिकित्सालय के रूप में काफी बड़ी संख्या वहाँ पड़ा हुआ दवा दोनों ही से आती है, उसका उच्चीकरण करने का प्रस्ताव तैयार करवाया जाएगा, मैं ऐसी घोषणा करता हूँ। इसके साथ इसी विश्वास के साथ आप सभी को पुनः मैं आप सबका इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारने के लिए आप सबका धन्यवाद व्यक्त करते हुए आप धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। यहाँ पर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मनोज सिंह कोरंगा, ग्राम सली, विकासखंड बागेश्वर,